शांत करने का एकमात्र कोई सहारा है तो सत्संग है। दिन भर की थकान, हताशा, निराशा को जीवन में एक कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति कराने वाला एक सत्संग, जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है सत्संग का कितना महत्व है बताऊं। जैसे व्यक्ति स्नान करके निकलता है सुबह सुबह, स्नान घर से स्नान करके निकलता है तो उस व्यक्ति के चेहरे की जो आभा है, एक वो देखिए आप। एक शाम के समय आदमी का चेहरा देखिए आप, कितना फर्क पड़ता है। सच बताना, एक तो सुबह स्नान करके निकलता है उस व्यक्ति का चेहरा देखो आप, और एक शाम को व्यक्ति का चेहरा देखो आप। कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में रात्रि में सोया व्यक्ति, सोने के बाद में उसको कोई चिंता नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो सो गया। तो उसको जो ऊर्जा मिली है उसका परिणाम सुबह उसके चेहरे से लगता है स्नान करने के बाद। और जैसे ये वापस कंप्यूटर ऑन हुआ, माइंड का ऑन हुआ, तुरंत वो डाटा खींचता है। कौन सा? रिश्ते, नाते, स्वार्थ, लाभ, हानि, नुकसान, फायदा, किसी का दुख है, सुख है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे करके इतना कुछ वो डाटा इकट्ठा कर लेता है दिन भर में। फिर माइंड की एक कैपेसिटी होती है, फिर वो सहन नहीं कर सकता है तो शरीर को प्रदान कर देता है। फिर शरीर जो है आदमी का दिखने लग जाता है हताश, निराश। तो ऐसी प्रकार से अगर ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करें? अब रात्रि को स्नान करना भी वर्जित है, तो रात्रि को स्नान तो नहीं कर सकते हम, स्नान नहीं करना चाहिए रात्रि को। कई लोग फिर भी करते हैं, सुनते जाते हैं, हाँ महाराज बात सही है, नहीं करना चाहिए, और वही लोग करते हैं। हमें सब पता है, आप सब जानते हो कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, ये आप सब जानते हो। गलत कौन सा है? जिधर जाने से हमारा मन थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, मतलब वो काम गलत है। आदमी का मन थोड़ा सा, आदमी जब शराब के ठेके पर जाएगा तो इधर देखेगा उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, मतलब वो गलत रास्ते पर जा रहा है। आप रामद्वारे आए, आप डरते डरते आए, घर से निकलते समय देखा बाहर कोई देख तो नहीं रहा है, फटाफट चलो। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम सत्य के रास्ते पर जा रहे हैं। डरोगे नहीं आप? और सत्य पर चलने वाला कभी डरता नहीं, कभी नहीं डरता है, कभी नहीं। तो जो गलत रास्ते पर जाएगा उसके भीतर से एक आवाज आएगी, तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। चोर चोरी कर रहा है ना, चोर चोरी करता हुआ भी उसको लगता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, हालांकि रात का समय है, कोई नहीं है घर में, घर खाली है, कोई नहीं घर के अंदर, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, इसका मतलब वो गलत कर रहा है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई नहीं देखे, ऐसा थोड़ी हो सकता भाई कोई नहीं देखे, वो तो देख रहा है। बाकी सीसीटीवी कैमरे तो भाई क्या पता खराब भी हो जाए, लाइट चली जावे, इन्वर्टर डाउन हो जावे, पर वो सीसीटीवी कैमरा जो है फुल एचडी, हाई क्वालिटी, जूम करके देखता है परमात्मा। तो हमारे भीतर से जो आवाज आती है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
पर हमें 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 क्या करना जो हमें अच्छा लगता है। नहीं महाराज, स्नान करना जरूरी है, पसीना हो जाता है, ये हो वो या ये सब चीज, क्योंकि आपने उस चीज को एक आदत बना लिया तो आपको करना जरूरी है, बाकी ऐसा नहीं है। अब जो चाय नहीं पीता है, अब जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं तो मुझे पता नहीं चाय का स्वाद कैसा, क्योंकि मैंने बचपन से नहीं पी, मेरी माँ ने नहीं पी, मेरे पिताजी ने नहीं पी, मेरे भाई ने नहीं पी, मेरे पूरे परिवार ने चाय नहीं कभी चाखी नहीं, तो हमें पता ही नहीं चाय का स्वाद कैसा है। आपको आधा घंटा चाय नहीं मिले तो अरे भाई रे माँ तो चढ़ गयो, सही बात है। बैठो। आदमी को कुछ पल के लिए थोड़ा विलंब हो जाए, उसको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, जबकि परमात्मा हर किसी को अधूरा नहीं भेजता है, पूर्ण ही भेजता है बना करके। अधूरापन हम हमारे हिसाब से रखते हैं कि ये अधूरा है, ये कमी है, ये कमी, क्योंकि हमने उसको स्वीकार कर लिया कि चाय से आदमी में एनर्जी आती है, बाकी ऐसा होता नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया, आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया तो एनर्जी है, हालांकि नहीं है पर है एनर्जी, क्योंकि आपने स्वीकार करा, आपने दिमाग ने स्वीकार करा, और दिमाग ने जो कर लिया तो वो तन ने कर लिया। दिमाग ने स्वीकार कर लिया, माइंड ने आपके राइट क्रॉस कर दिया, राइट कर दिया, तो पूरी बॉडी ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, चाय से साहब ताजगी आती है, चाय से एक एनर्जी मिलती है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सारा खेल आपके माइंड का है। यहां से एक अमेरिका में एक शोध किया गया, एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई, फांसी की, कि भाई इसको फांसी सजा है, इसको फांसी लटका दो। तो डॉक्टरों ने कोर्ट से कहा साहब इसको फांसी तो वैसी लगने वाली है, तो हमारी इच्छा है कि इसको अलग ढंग से मारा जाए। कहा भाई क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम लोग, एक अनुभव करना चाहते हैं हम लोग, क्या करोगे? कहा कि हम इसकी मृत्यु सांप के डसने से कराएंगे, हमें दे दीजिए, और हम चाहते हैं इसको सांप से डसा जाए, सांप से। अब बड़ा गजब की बात बता रहा हूं, सुनिएगा आप। हमारी इच्छा है कि इसको सांप से डसा जाए, और कहा ले जाओ। अब उसको लेके चले गए, उसके सामने सांप लाए, बड़ा खतरनाक जहरीला कोबरा, किंग कोबरा सांप लाए, और कहा देख भाई ये सांप तेरे को डसाएंगे, तेरी मृत्यु सांप से। वो कहे नहीं नहीं, कहा नहीं सांप से। उसके हाथ बांध दो, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए, और उसके आंखों पर पट्टी बांध दी। देखना गजब की बात, हाथ बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी, सांप बता करके पट्टी बांध दी। अब इसके पट्टी बांध दो। अब उसके पट्टी बांधी, और क्या करा, सांप नहीं डसाया, सांप की जगह छोटी सी वो आलपिन होती है ना, आलपिन छोटी सी, उस आलपिन को जोर से चुभोया। अब जैसे आलपिन को चुभाया, उसको लगा सांप डस गया। तड़प तड़प के वो व्यक्ति मर गया। अब आलपिन से कोई व्यक्ति मरता है क्या? अपने भले कितनी चुभो आलपिन, थोड़ी मरता कोई व्यक्ति, पर उसके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि नहीं सांप ही डसा है। उसके माइंड ने ये निर्णय कर दिया कि भैया तेरे को सांप डस गया, तो पूरी बॉडी में वो सांप का जहर हो गया, पूरी बॉडी में सांप का जहर हो गया, और वो मर गया। इसी प्रकार से जीवन में कभी भी किसी वस्तु का अभाव ग्रस्त होना, किसी भी वस्तु को लेकर के कि अधूरापन है कुछ, इसका मतलब हम बहुत कमजोर हैं। हम लोगों को कहते हैं भैया चाय छोड़ दो, चाय मत पियो, महाराज चाय नहीं छूटे। भला आदमी माना घर बार छूट गया, बाबा जी बनगा में था कि चाय कौन छूटे, घर बार छूट गए, चाय नहीं छूटती। आदमी विश्व की वो ताकत है, आदमी जो है विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती साहब, जो ताकत आदमी के पास, और विश्व की सबसे बड़ी कमजोरी आदमी के पास। आदमी मान करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, करना चाहता है तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है, और नहीं करना चाहे तो साहब कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं करना। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये कह रहा था कि आदमी की सारी एनर्जी जो है संसार के विचारों में लगती है, वो सारी एनर्जी नष्ट हो जाए तो हम क्या करें? अब शाम को स्नान कर नहीं सकते तो वापस क्या करें? तो भैया उसके लिए सत्संग से बड़ा कोई एनर्जी चीज नहीं मिलने वाली कुछ नहीं। सत्संग से एक एनर्जी मिलती है। सत्संग क्या करती है? लोग कहते हैं भैया पाप पाप से तारे या न तारे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि भाई तुम्हारे पाप धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास आप लोग 1.5 घंटे बैठे रहोगे तब तक कम से कम तुम्हारे अंदर एक एनर्जी रहेगी, तुम्हारे के पावर रहेगी तुम्हारे अंदर। कम से कम आप कहोगे सत्संग क्या कर सकता है? मैं ये कह सकता हूं कि साहब और कुछ करे न करे 24 घंटे तक कम से कम आपके मन में कोई पाप तो नहीं आएगा, बराबर। और कुछ करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता सत्संग का, पर 1.5 घंटे आप यहाँ बैठे रहोगे, आप 1.5 घंटे मेरे पास बैठे रहोगे, आपके पास ताकत नहीं है कि पाप आ जाएगा, क्योंकि पाप नहीं आएगा। और घर बैठे रहते तो वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा है, वो है, टीवी देखते, ये है, वो है, दृश्य देखते, कई प्रकार से मन में विचार आते, कई प्रकार से मन में भाव आते। पर सत्संग जो है आपको ये चीज देता है, इसलिए सत्संग सुनना इसलिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। तो आज क्या है? गणेश चतुर्थी। तो थोड़ी सी चर्चा हम गणेश जी पर कर लें, थोड़ा सा चिंतन गणेश जी के लिए करें हम लोग। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गणेश जी को नहीं जानता भाई? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गणेश जी को नहीं जानता। सबसे पहली पूजा, सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी है सब जगह। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, मानस की शुरुआत करते हैं तो प्रथम सबसे पहले वर्णा नाम तसंगा नाम रसा नाम चंदसामपि मंगला नाम चे करतार हो वंदे वाणी विनायक हो गाइए गणपति जगवंदन। यहां गाने को कहा है, प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, गाने को कहा। और आदमी गाएगा कब? जब कोई दुख ही नहीं हो, कोई दुख ही नहीं होता, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, तब ही गाता है। जब मन प्रसन्न हो तब आदमी गाने का मन करता है, आदमी गुनगुनाता है, जब मन प्रसन्न हो तब। महाराज मीरा ने गाया, शूर ने गाया, सब संतों ने गाया। गाने का मन तभी करता है जब आदमी प्रसन्न हो, इसलिए कहा गाइए गणपति जगवंदन। बाबा तुलसी कहते हैं गणपति को गाओ। इसे क्या होता है? अमंगल दूर रहते हैं, मंगल पास में आते हैं। महाराज अमंगल क्या है? अब ये बड़ी समस्या, अमंगल क्या है? भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ा अमंगल है। भगवान से दूर हो जाना यही सबसे बड़ा जीवन का अमंगल है, बस सबसे बड़ा अमंगल। और गणपति की पूजा तो सर्वप्रथम सब जगह पर भगवान शिव का जब विवाह होता है तब भी गणपति की पूजा हुई है सबसे पहले। आप सोच रहे होंगे कि भाई गणपति जो भगवान शिव के पुत्र हैं, नहीं, गणपति भगवान शिव के बेटे नहीं है। गणपति जो है, गणपति इज पोस्ट, गणपति एक पोस्ट का नाम है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से एक पोस्ट का नाम है जिसको कहा गया है गणपति। और जब भगवान शिव का विवाह हुआ था उस समय जो गणपति थे उनका नाम था विश्वक्सेन गणपति जी। जब भगवान शिव का विवाह होता है, जब जिनका आह्वान किया गया वो थे विश्वक्सेन गणपति जी। तो गणपति जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है।
जिस सृष्टि में हम लोग जी रहे हैं, अभी वर्तमान में गणपति की पोस्ट पर कौन बैठा है? अभी वर्तमान में लेटेस्ट जो बैठे हैं वो है गौरी नंदन। गौरी नंदन मां पार्वती के पुत्र जो है वो इस पोस्ट पर विराजमान है। शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक। अभी जो बैठे हैं वो सिद्धियों के घर हैं। अब सिद्धि किसे कहते हैं? हम सब सुनते हैं कि महाराज वो महात्मा सिद्धि जानते हैं, वो ऐसा कर करके ऐसा तुरंत दे देते हैं महाराज, हाथ घुमाया फल दे दिया, वो कर दिया। अध्यात्म मार्ग में सिद्धि कहते हैं भाई चित्त की शुद्धि ही सिद्धि है, बस और कुछ नहीं। अगर आपका चित्त पवित्र हो गया, आपका मन पवित्र हो गया, तो सिद्धि आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है भाई सिद्धि। आपका चित्त मन शुद्ध होना चाहिए, सिद्धि आप भी प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने कहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में वस्तुओं की सिद्धि होनी बड़ी बात नहीं है, जीवन में चित्त की शुद्धि होनी बड़ी बात है। और आप जानते हो भैया, जिस चीज से जितना दूर भागते हो ना, वो चीज उतनी ज्यादा आपके नजदीक आने का प्रयास करती है, उतना नजदीक आती है। संत महात्मा ज्यादा दूर रहे तो भाग भाग करके पास में आई। इसलिए हम रोज गाते हैं राम चरण ऐसी आरती ताके अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जहां। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चरणों की जहां दासी है वो सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि जहां दासी बनकर के प्रार्थना करती है, महाराज कोई आदेश दो, कोई कृपा करो, कहीं सेवा करा था कि महाराज आदेश करो आप। क्योंकि उनकी चित्त की शुद्धि हो चुकी थी तो महाराज सिद्धि प्राप्त हो गई। चित्त शुद्ध हो गया तो सिद्धियां पास में आ गई। और आपका चित्त शुद्ध नहीं है तो महाराज आपका छोटा सा बालक जो है वो भी आपके पास नहीं आएगा। क्या देखेगा? आज मम्मी को पारो थोड़ा ऊंचा चल रहा है। छोटा बच्चा भी इतना जानता है कि आज माँ की जो है चित्त शुद्ध नहीं है, क्रोध आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है। छोटा सा बालक भी माँ के पास नहीं आएगा, क्योंकि आपका चित्त अशुद्ध है, आपका चित्त का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, बालक भी आपके नजदीक नहीं आता है। और जिस दिन आपके चित्त की शुद्धि हो जाती है तो भैया बालक नहीं, अष्ट सिद्धि आ जाती है और नवनिधि आ जाती है। नवनिधि आपके पास में आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि रामचंद्र जी महाराज के पास में आई, हमारे पास नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है, पर हमारे चित्त शुद्ध नहीं होगा बस, तो नहीं आ पाएगा। चित्त शुद्ध कैसे होगा? चित्त शुद्ध होगा और कोई साधन नहीं है। चित्त शुद्ध करने का सत्संग के अलावा कोई साधन नहीं है महाराज, और कुछ नहीं, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। तो जिस गणेश जी महाराज, संत कहते हैं गणेश एक विचार का नाम है, एक विचार है, फिर वो देव है। गणेश का मतलब विवेक, गणेश का मतलब विवेक। युवान भाई बहन उनके लिए विशेष, हम विवेक से जिए बस। हमारी गणेश की पूजा हो गई, हम विवेक के साथ में जिंदगी जिएंगे तो गणेश की पूजा हो गई। 24 घंटों में 12 घंटे मंत्र जपो, पूजा करो, घंटी हिलाओ, सब कुछ करो, लाडू चढ़ाओ गणेश जी के, सब कुछ करो, लेकिन विवेक शून्य है तो भैया उस पूजा का कोई अर्थ नहीं बचता है। विवेक की शून्यता है तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं बचता है, बस कोई अर्थ ही नहीं बचता है। तो संतों ने कहा अगर विवेक में जीवन होगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आप जानते हो गणेश जी महाराज का जो है नाक बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। ये नाक क्या है? प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का एक दिखाई देने वाला एक अंग है, प्रतिष्ठा। कभी भी कोई घटना होती है घर में, कोई समाज में, तो तुरंत आदमी क्या कहता है? तूने तो मेरी
क्या करो, कटवा दी, नाक कटवा दी, तूने मेरी नाक कटवा दी। अब इतना सा नाक है, बिल्कुल 1-1.5-2 इंच का नाक है, पर व्यक्ति की पूरी जीवन की स्थिति जो उसके ऊपर टिकी हुई रहती है, साहब मेरी नाक कटवा दी। प्रतिष्ठा देने वाला है। गणेश जी की जो पूजा करता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है, उसकी कभी नाक नहीं कटती। क्यों? गजानन जी की नाक ऑलरेडी इतनी लंबी है महाराज, है? कितनी लंबी है? नाक का मतलब इज्जत, नाक का मतलब प्रतिष्ठा, नाक का मतलब सम्मान, नाक का मतलब पद, नाक का मतलब गरिमा। व्यक्ति की महाराज जो है पद है, प्रतिष्ठा है, बढ़ जाती है, ये देते हैं। चाणक्य कहते हैं दूसरे को जो आदर देता है उसकी प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है। 4 चीजें बढ़ती है। जो दूसरे को आदर करता है उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल है। ये 4 चीजें कब बढ़ेगी? जब सामने वाले को आप सम्मान करोगे, उसका आदर करोगे, उसके प्रति आपका एक भाव होगा, प्रेम भाव। इससे आपका 4 चीजें बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ती है, फर्क पड़ता है, उम्र में फर्क पड़ जाता है। विद्या बढ़ती है, आपका यश बढ़ता है, मतलब आपकी कीर्ति बढ़ती है, और आपकी ताकत बढ़ती है, मतलब आपका बल बढ़ता है। जो यश दे सकता है वो यश ले सकता है, जो यश देना जानता है वो यश लेना जानता है। तो भाई धर्म जो है व्यक्ति का यही कर्तव्य सिखाता है। तो ये पार्वती जी का पुत्र के रूप में पार्वती जी स्नान कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था आपको, शिव पुराण की कथा में आपको मैंने विस्तार से सुनाया था। भगवान गणेश जी महाराज के चरित्र को आपसे विस्तार से सुना था कि जब मां पार्वती जी स्नान करती थी। अब आप थोड़ा शांत रखो भैया, इसको डिस्टर्ब हो रहा मामला। शांत राम। इधर तो बालक कर रहे हैं, इधर तुम कर रहे हो। शांत रहो भाई, शांत। हमने कथा सुनी थी कि पार्वती जी गणेश भगवान शिव के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय जी, एक गणेश जी महाराज। पर हकीकत देखा जाए तो दोनों ही पुत्र जो है दोनों पति पत्नी के नहीं थे। ये कथा आपने सुनी थी, मैंने सुनाई थी आपको। 2 बेटे थे, पर हकीकत दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बेटे दोनों के मिलने से नहीं हुए। असली बेटा एक ही नहीं है, एक ही असली बेटा नहीं है। अब आपको याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं वापस सुनाऊंगा नहीं, मैं इतना समय नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि याद है। हंकारा भर लो, हाँ तो भर लो। हाँ इतना मैं जानता हूं कि याद तो इतना रहता नहीं हमारा। यश करने में क्या नुकसान है। हकीकत में असली बेटा एक भी नहीं है, दोनों पति पत्नी के द्वारा। गणेश जी महाराज की उत्पत्ति जो है मां पार्वती के द्वारा, और कार्तिकेय की उत्पत्ति जो है भगवान शिव के द्वारा। आगे किस प्रकार से वो शिव पुराण पढ़ना आप जानकारी में आएगा। तो हम सब ये सुनते हैं, सब सुनते हैं कि मां पार्वती के उबटन से मां पार्वती ने जो मेल था उसके द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है, सुना है। तो कोई कहता महाराज इतना मेल, पार्वती स्नान नहीं करती थी क्या? पार्वती मैया स्नान भी तो करती होगी, इतना मेल कहां से निकला? इतना ओहो, ऐसा नहीं। मां पार्वती की वो जो सखियाएं थी वो स्नान करने से पूर्व लगाती थी उबटन। कुछ पदार्थ ऐसे थे जो शरीर के ऊपर तो मलती थी। वो जब बना करके वो लेकर के आई कटोरी के अंदर और पार्वती के पास में रखा, का लो मां हम आपके लिए उबटन लगाते हैं। तो वो सब जो है उबटन लगाने लगी सखियां माता जी पार्वती के लिए। उसी समय पार्वती के मन में पता नहीं क्या आया, मन में विचार आया, भाव बैठे बैठे उन्होंने उस पदार्थ को लिया और उससे जो है एक सुंदर सी एक आकृति बनाई।
एक बालक के रूप में बहुत सुंदर आकृति बनाई। देखिए, मेल से बनाई हुई उत्पत्ति नहीं है, एक झूठ ये फैलाया गया महाराज। लगभग देखा जाए हमारे हिंदुओं में इतने झूठ फैलाए गए हैं, इतने झूठ फैलाए गए। किस लिए फैलाए गए? हिंदू धर्म कमजोर करने के लिए, कैसे भी करके ये खत्म करना है, कैसे भी करके इसको खत्म करने के लिए कि ये मेल से उत्पत्ति हुई है, मेल के द्वारा। वैसे एक बात कहें आपको, स्थूल दृष्टि से देखो आप, दुनिया की प्रत्येक संतान मां का मेल ही तो है। दुनिया की प्रत्येक संतान कोई भी हो जाए, ये मां के मेल का ही परिणाम है। जननांग से मूत्रोत्सर्ग होता है याद, और स्त्री और पुरुष के उन्हीं जनांगों से तुम शुक्र एवं रज की बात करते हो। अब देखा जाए तो इंसान की उत्पत्ति महाराज किस ढंग से होती है, ये सारी दुनिया जानती है, ये सब हम परिचित हैं हम लोग महाराज। तो ये सृष्टि जो है, जितने जीव पैदा हुए हम लोग महाराज, इसलिए कहते हैं पुत्र सुपुत्र हुआ तो वो पुत्र है। अगर पुत्र सुपुत्र हुआ तब तो वो पुत्र है, नहीं तो वो मूत्र है। संतों ने कह दिया नहीं तो वो मूत्र है, किसी काम का नहीं। अगर पुत्र सुपुत्र हुआ तब तो ठीक है, क्योंकि वो भी जन्नांग से हुआ है। अगर वो सुपुत्र बने तब तो वो पुत्र है, नहीं तो मेल ही तो है वो। और है क्या भैया? स्त्री और पुरुष के संयोग से जो उत्पत्ति हुई है वो एक मेल ही तो है, और क्या है? और कुछ नहीं है। पर पार्वती ने अपने हाथों से गणेश जी को उत्पत्ति करी, अपने हाथों से, अपने निज हाथों से बनाया। उत्पत्ति करने के बाद में अब बना तो दिया, अब उसमें प्राण भी तो होने चाहिए। उसके भीतर प्राण कैसे डालें, प्राण प्रवाह कैसे करें? तो पार्वती विचार करने लगी कि उस समय जब कन्हैया का जन्म हुआ था, और उस समय जब शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए तो चले गए, पर मुझे लेकर के नहीं गए। उस समय कहते हैं कि मां पार्वती ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आप जसोदा की गोद में खेलते हो, अच्छी बात है, पर मुझे ईर्ष्या है। मैं भी आपको अपनी गोद में खिलाना चाहती हूं, मैं कैसे खिलाऊं? कन्हैया ने कहा, लाला ने कहा, चिंता मत करो मैया, मैं आपकी गोद में भी खेलूंगा, चिंता मत करो। कई संतों का ऐसा भाव है कि कृष्ण ने पार्वती मैया से कहा, मां अब की बार तो मैं जसोदा की मां की गोद में खेलूंगा, और कभी अगली बार जब भी आऊंगा मैं आपकी गोद में खेलूंगा। इसलिए कहते हैं अब की बार ये प्रोमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था, इसलिए भगवान लाला वही कन्हैया, मां पार्वती मन में मैं भी खिलाऊं कन्हैया को, लाला को, तो आहान करा वही तत्व जो है भगवान का उस प्रतिमा में प्रवाहित किया, और उसमें से जो बालक है वो संचालित होने लगा, और वही गणेश के रूप में मानो पधार गए थे। बोलिए गजानन जी महाराज की। लाड करने लगी अपने लाला का, अपने लाला का। उस बालक में प्राण का प्रवाह संचार होता है, कृष्ण ही पधारे मानो साक्षात। और आपने सुना, फिर आगे कथा आई है, विस्तार करने की जरूरत नहीं मुझे, विशेष विशेष मैं बता देता हूं आपको। जब भगवान शिव जा रहे थे, अंदर प्रवेश कर रहे थे मां पार्वती के भवन में, उसी समय रोक दिया गणेश जी महाराज ने। कहते हैं भयंकर युद्ध होता है, और क्रोध आया भगवान शिव को, और त्रिशूल से गजानन जी का सर काट दिया, सर कट गया। और उसी समय फिर मां पार्वती ने महाराज भयंकर रुद्र रूप धारण करके, कहते हैं सृष्टि पर ऐसी स्थिति कर दी प्रलय काल की तरह। घबराए सब लोग। भगवान शिव ने कहा कब क्या करेगा, इसको जीवित करो। कहा जीवित तो अब होगा नहीं, ये तो इसका सर कट गया। तब आगे कथा आती है कि किसी हाथी का, कोई हाथी का जन्म हुआ था, उसी समय वो मर गया था, उसका सर काट करके कहते हैं वो उसके ऊपर लगाया गया। फिर भी शांत नहीं हुई, फिर भी शांत नहीं हुई। कहा अब क्या चाहती है?
अब मैं शांत नहीं हूं, तो क्या बोलो, क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि सबसे ज्यादा पूछ मेरे बेटे की हो। इस धरती पर जितने देव हैं, सबसे पहली पूछ मेरे बेटे की हो। पूछ मतलब पूजा, सबसे पहली पूजा मेरे पुत्र की हो। का जा दिया। तब से कहते हैं महाराज, ऐसा भाव आया कि पूजन भगवान गजानन जी के रूप में हुआ। इसलिए हम सब यही कहते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, शीस पर सिंदूर सोवे मूस की सवारी। शीस पर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े सब गाओ। लडवन का भोग लागे संत करे सेवा, लडवन का भोग लागे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती। अंधन को आंख देते कोढ़न को काया, अंधन को आंख देते बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती। जय गणेश जय गणेश। शूर साम शरणे आया सफल की जो सेवा, शूर साम माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा, माता था की पार्वती पिता महादेव। माता था की पार्वती पिता महादेवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा, माता था की पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। भगवान गणेश जी की जो है पुनः स्थापना हुई शंकर भगवान के द्वारा और आशीर्वाद दिया, हे पार्वती अब जो है प्रथम पूज्य हो गया। तब से कहते हैं महाराज आनंद हो गया। आज गली गली में देख रहे हैं आप लोग गणपति जी की पूजा,
बच्चों की विशेष लाडले हैं महाराज। गणेश जी महाराज जो है बच्चों के लिए विशेष लाडले हैं। कई बच्चे, हम चतुर्मास किए थे 2018 में जब नाथ द्वारा में, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गणेश जी ला करके स्थापना करते हैं और बड़े भाव प्रेम से उनकी सेवा आदि करते हैं। सुंदर उनका सजावट करते हैं, बड़ा सुंदर भाव दर्शन होता है। और हकीकत देखा जाए तो ये मैंने ऐसा पढ़ा है कि गली गली में जो आज गजानन जी की पूजा हो रही है ना, इसके जनक कौन है? कई लोगों ने करा होगा, लेकिन भारतवर्ष में इसकी जो स्थापना हुई है साहब, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति बचाने में कई लोगों का योगदान रहा है। कई लोगों का, कहते हैं लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक थे साहब। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस राष्ट्र के प्रति, कई ऐसे देश के प्रति अपना भाव समर्पित करके कई ऐसे कार्य कराए हैं, नहीं भूल सकते। कहते हैं आजादी के लिए हम भारतीयों के मन में जो व्याकुलता जगी है, उसके पीछे उसके जनक जो हैं बाल गंगाधर तिलक ही थे। उनके मन में जो भाव पैदा करना, और उनका एक नारा था, क्या था? बड़ा सुंदर नारा था। उस नारे ने ही इस क्रांति के लिए कदम बढ़ाया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसका अधिकार को लेकर के रहूंगा, ये उनका नारा है। ये उन्हीं की देन है, उनकी देन है। तो उन्होंने भी सोचा कि भारतीयों को एक करने का तरीका क्या है। यूं तो भारतीय अलग अलग जा रहे हैं, कोई जाट बना बैठा है, कोई बढ़िया बैठा है, कोई अलग जाति का बना बैठा है, कोई अलग जाति का बना बैठा है। अब उनको एक चटाई पर, एक दरी पर कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जब तक इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे नहीं। संगठन जब तक नहीं होगा तब तक देश छोड़ करके ये दुष्ट लोग जाएंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सोचा कि ऐसे देवता का चयन किया जाए जिस देवता को सब जाति मानती है, क्योंकि सब देवता अलग अलग बंट गए। हमारे हिंदुओं में आज कमी क्या हुई है, सब देवता अलग अलग बंट गए। ये तुम्हारे देवता हैं, ये हमारे देवता हैं, ये इसके देवता हैं, हैं? रामचंद्र महाराज हमारे हो गए, कबीरदास जी उनके हो गए, रैदास जी उनके हो गए, शेन भगत जो थे उनके हो गए, सब अलग अलग बंट गए। इसी प्रकार से भगवान का बंटवारा हो गया। उन्होंने विचार करा कि ऐसा कौन सा भगवान है जिसकी स्थापना करूं और सब लोग आकर के उसके वहां पर आनंद लेवे। तो उन्होंने विचार करा गणपति जी को, भगवान गजानन जी को, मैं ये सब कार्य होगा तब जरूर लोग सब एक साथ आएंगे। तो 1893 में मुंबई में सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करी गई उनके हाथों से। एक गणपति मंडल बनाया 1893 में। तो उन्होंने गणपति की स्थापना करी और कहते हैं कि जैसे स्थापना करी, अंग्रेजों को जो डर था वही हुआ जो डर था। जिस भारतीयों को जातियों में बांटा गया, ये बांटने का तरीका उनका ही था, अलग अलग बांट दो और हम राज करो, फूट डालो राज करो। तो वही हुआ। पांडालों में भीड़ आने लगी, हिंदुओं की सब जाति आने लगी, तालियां बजने लगी और सब लोग आनंद लेने लगे। महाराज ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति गाओ, सब गाओ। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। 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 गणपति बप्पा मो गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। कहते हैं सब पांडालों में भीड़ लगने लगी और सब लोग, हर जाति के लोग आ करके वहां गणपति पूजा करने लगे महाराज, पूरे अंग्रेजों ने। और गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया जय घोष कब अंग्रेजों भारत छोड़ो में बदल गया मालूम ही नहीं चला। हिंदुओं को इकट्ठा करना बड़ा टेढ़ा काम, बड़ा मुश्किल काम। एक स्थान पर इकट्ठा करना, एक साथ में एक जाजम पर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल। तो गणपति बप्पा मौर्य के उद्घोष के साथ में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके साथ में इन्होंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, हिंदुओं को जगाया, हिंदुओं को जगाया। मैं पूरे गर्व से कहना चाहता हूं, इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि गणेश सिर्फ रिद्धि सिद्धि के दाता नहीं है, गणेश वैभव संपदा के देने वाले दाता ही नहीं है, इस स्वतंत्र भारत के लिए उनका भी बहुत बड़ा, गणेश जी महाराज की ही कृपा से ये कदम उठा है। तो गणेश जी महाराज जो प्रथम देव है, और गणेश जी महाराज की रचना आप सुनी है, महाभारत जो हम लोग सुनते हैं, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, उसको देन गणेश जी महाराज की है। कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी महाराज बैठे थे, उदास थे, निराश थे, हताश थे। उसी समय चिंता आई कि मैं ग्रंथ लिखना चाहता हूं। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है वेदव्यास जी, बड़े उदास लग रहे हो, आज क्या चिंता हुई? कहा क्या बताऊं,
मेरी अवस्था बहुत हो गई है, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत की रचना करूं। तो कहा कर दो। अब कलम नहीं चलती मेरी, अब मुझे कोई राइटर चाहिए, राइटर लिखने वाला चाहिए। तो काम करो, गणेश जी को बुला लो। कहा गणेश जी ठीक। गणेश जी मैं बुलाया, महाराज कृपा करो। गणेश जी आए, कहा बोलो वेद व्यास जी। कहा कि मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं और आपको यह कार्य लिखने का करना है। गणेश जी ने कहा भाई देखो वेद व्यास जी, ये काम तो मैं कर दूंगा, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, हाँ हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी गणेश जी की, बढ़िया वाली थी। तो कहते हैं ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा भी एक नियम है। कहा कि क्या? कहा मैं किसी चीज को जब लिखना शुरू करता हूं तो बीच में रुकता नहीं हूं। अब देख लो आपकी इच्छा हो तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि पानी पी लिया या थोड़ी उबासी खा ली, थोड़ा बाहर घूम करके आ गया, टहल करके आ गया, नहीं। मेरा नियम है, मैं कलम उठाऊंगा तो उस कलम को रखूंगा नहीं। ध्यान रखना इस बात का। आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। मैं लिखता जाऊंगा, मैं लिखता जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको मंजूर है तो स्वीकार है मेरे को। वेद व्यास जी का चिंता मतलब, मुझे तो पूरा याद है महाभारत, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो महाभारत बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। कहते हैं गणेश जी ने बात स्वीकार कर ली और वेद व्यास जी ने शुरू किया बोलना। अब महाराज श्लोक पर श्लोक बोले, श्लोक पर श्लोक बोले, और गजानन जी महाराज जो है लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब वेद व्यास जी को एक ही चिंता है कि रुका नहीं और ये रुके नहीं, रुकना नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी जो महाराज बस चलते रहे, चलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। लेकिन क्या हुआ, उसी समय कोई घटना घटी ऐसी कि गणेश जी महाराज की कलम टूट गई। लिखते लिखते कलम टूट गई उनकी। अब उसी समय जब कलम टूटी, एक आधा पल भी उन्होंने विचार नहीं करा कि अब क्या करा जाए, कलम टूट गई। उसी समय कहते हैं कई संतों का मत रहा कि जो दो दांत थे गणेश जी महाराज के, उसी समय एक दांत को तोड़ा, स्याही में डुबाया और उससे वापस लिखना शुरू कर दिया। लेकिन कार्य नहीं रुका। कोई कहते हैं परशुराम जी महाराज से युद्ध हुआ तब टूटा, ऐसा भी वर्णन आता है। तो यहां एक बात बड़ी सीखने की मिली है कि गणेश जी ने सिखाया है कि संकल्प की सिद्धि से पूर्व कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। जब तक आपका संकल्प पूरा न हो जाए तब तक कभी भी आदमी को विश्राम नहीं करना चाहिए, कार्य पूरा हो उसके बाद। ये चीज मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब हनुमान जी महाराज समुद्र पर उड़ान भरने शुरू करते हैं, सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं, तो जैसी उड़ान भरी जय श्री राम कह करके और समुद्र पर चलने लगे उड़ करके, उसी समय एक सोने का पर्वत आया, मेनाक नाम का पर्वत, सोने का। और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी आप बहुत दूर चले आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तब गणेश जी ने एक बात कही, कहा नहीं, राम काज कीने बिनो मोह कहां विश्राम। जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल न कर लूं तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलना चाहिए। गणेश जी महाराज भी आदमी को सतत चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती का भाव यहां दर्शन कराया है। चलते रहो, चलते रहो। तो हमारा विवेकानंद का भी ये सूत्र रहा। विवेकानंद भी आज से 129 साल पहले अमेरिका की धरती पर जाकर के यही उन्होंने संदेश दिया है, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। यही गणेश जी महाराज का दर्शन दिखाया है कि आपको ठहरना नहीं, आपको रुकना नहीं, सतत आपको चलता रहना चाहिए। बड़ी सुंदर। तो इस गणपति पूजा में आप जानते हो, देखो एक होती है मूर्ति, एक होता है मूर्त। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, आप और हम जो लोग बैठे हैं,
हम सब मूर्त हैं, हम सब मूर्त रूप में हैं। लेकिन मूर्त की उपासना नहीं करनी है तो क्या करना है? एक मूर्ति होती है, एक मूर्त होती है। जब मूर्त उपस्थित ना हो तब मूर्ति की उपासना शुरू हो जाती है। जब मूर्त रूप में, तो आप कहेंगे महाराज मूर्ति तो एक मूर्तिकार के दुकान में भी होती है, उसकी उपासना तो नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि जब उस मूर्ति में जब प्राण संचार होते हैं तब वो पूजने योग्य बनती है। बाकी बहुत सारी मूर्तियां मूर्तिकार के दुकान में पड़ी रहती है, आप देखते हो बहुत पड़ी रहती है। लेकिन जब उस मूर्ति में जब प्राण संचार होते हैं तब वो मूर्ति के आगे लोग घंटी बजाते हैं, उसको भोग चढ़ाते हैं, जय गणेश करते हैं। वो मूर्ति वो जो है वो मूर्ति थी, लेकिन जब वो घर में आई तो मूर्त बन गई। देखो आपने देखा होगा गणपति पूजा का अभी समय आया तो कई माता बहन दुकान पे जाती है, जाकर क्या कहती है, भैया ये गणपति की क्या कीमत है, ये गणेश जी कितने के दिए? वो कहेगा बहन जी 250 रुपए के, 500 रुपए के हैं। वो कहेगा ये गणपति, ये गणेश जी, ये वाले, ये तोलमोल कर रही है। किसका कर रही है? गणेश जी का नहीं कर रही है वो तोलमोल। ध्यान रखना महाराज, वो एक मिट्टी की आकृति का तोलमोल कर रही है, एक मिट्टी की आकृति का तोलमोल कर रही है। ये गणेश जी ऐसे ये तो 250 रुपए मिल रहे थे पीछे दुकान पर, तो ये भैया बोल रहे 250 में ले जाओ, 200 में ले जाओ। वो अभी तोलमोल जो चल रहा है भगवान का नहीं चल रहा है, एक मिट्टी की बनाई हुई आकृति का तोलमोल चल रहा है, आप देखते होंगे। और वही मूर्ति जब वो घर में लेकर के आती है, उसके बच्चों को देती है, बच्चे स्थापना करते हैं, 10 दिन तक उस मूर्ति के सामने पूजा, आराधना, वंदना, उपासना, भोग, आरती, दर्शन, शयन, जागृत, हर एक एक्टिविटी उनके साथ में जीते हैं वो लोग। और 10 दिन के बाद में सच बताना, वो जब उठते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, नहीं आते? जिस गणपति की वो तोल मोल कर रही थी उस समय वो जो था वो मूर्ति थी, वो मूर्ति थी, पर 10 दिन घर में रखा वो मूर्ति से मूर्त बन गई। हम लोग जो हैं हम सब मूर्त हैं। मैंने कहा ना पहले ही कहा, एक होता है मूर्त, एक होता है मूर्ति। दो चीज होती है। हम सब आप और हम सब मूर्त रूप हैं। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बातें चित्ते सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हम बोल मूर्त हैं। ऐसे ही उस कारीगर के दुकान में पड़ी हुई वो मूर्ति एक मूर्त थी, एक मूर्ति थी, लेकिन जब वो घर में आई एक मूर्त रूप आ गया उनका। उसके बाद में उसके साथ चर्चा होने लगी, और जब वो वहां से विदा होती है तो मैं देखता हूं बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं बच्चे। जब विसर्जन करने जाते हैं बच्चों की आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चे छोड़ो भाई, बड़े बड़े आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारी भावना, इसे अटैचमेंट हो जाता है। ये भारत देश है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्न है। इस देश में इंसान तो छोड़ो भैया, यहाँ पशुओं से प्यार होता है, पक्षियों से प्रेम होता है, यहाँ वृक्षों से प्रेम होता है, यहाँ पत्थरों से प्रेम होता है। ये भारतीय संस्कृति वो संस्कृति रही है जहां सब में परमात्मा का दर्शन किया है। नामदेव ने कुत्ते में दर्शन किया है तो प्रहलाद ने खंबे में दर्शन किया। ये भारतीय संस्कृति है भैया। वो आंख चाहिए, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी देखी भगवान। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी। कौन सी आंख? हमें तो नहीं दिखता भगवान। कल कुत्ता आ गया था, एक बादशाह ने इतना मारा उसको, पटक पटक बेचारे को यहां से। भगवान नहीं दिखा उनको, मारा कुत्ते को बेचारे। अरे मैंने कहा कुत्ते को क्यों मारो? अरे नहीं महाराज, कुत्ता राम धर्म का ही काम रहा। भैया ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। फर्क इतना ही है कि दृष्टि जो है वो दृष्टि स्वामी रामचंद्र जी के पास थी, वो नामदेव के पास थी। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, घी का कटोरा लिए पीछे जा रहे हैं, प्रभु रुकी तो ना खाओ,
थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। भगवान आज तक आपको नाना आकारों में, नाना प्रकार में, नाना रूपों में दर्शन किए हैं, आज तो गजब के बन के आए हो, आज तो ये स्वान का रूप बन के आए हो, बड़ा गजब का रूप बनाया है? आपको पता है कितना पीछे भागे, उसके पीछे भागे घी की कटोरा, घी की वो गिलोड़ी लेकर के। हमारे घर में भी कुत्ता आता है, हम भी पीछे भागते हैं, पर हाथ में क्या होता है? सच बताइए, हमारे हाथ में फर्क इतना ही है, घी की गिलोड़ी नहीं होती है, हाथ में डंडा होता है, बढ़िया अच्छा तेल पाया हुआ, बढ़िया मजबूत वाला, पुष्कर के मेले से लाया हुआ, एकदम बढ़िया वाला। फर्क इतना ही है कि वो भागे, पर उनके हाथ में घी की गिलोड़ी थी, और भागे भी कितने साहब, यहां से बस स्टैंड तक नहीं, यहां से दरीबा तक नहीं, बहुत 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 आगे तक भागे, बहुत आगे तक भागे। ये भगवान की परीक्षा, भगवान परीक्षा लेना चाह रहे। भागे, भागते भागते भागते, भगवान को लगा ये पागल हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, निराश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। भगवान असली रूप में आ गए। भगवान ने कहा, बाप, मेरे बाप, अब तो तू छोड़ मुझे, अब तो छोड़ मुझे, कब तक भागेगा मेरे पीछे, कब तक? हमारा संकल्प दृढ़ हो तो ध्यान रखना बंधुओं, भगवान उसमें से भी प्रकट हो सकते हैं। किसमें से? एक महात्मा जी कथा करने आए, चतुर्मास करने आए, 4 महीने का चौमासा करा, बहुत बढ़िया चौमासा। तो महात्मा जी जाते जाते गांव के लोगों से कहा, भैया कुछ संकल्प लो, मैं जाऊंगा जब देखना कुछ लाके जाऊंगा। हाँ, तो महात्मा जी ने कहा, भैया कुछ संकल्प लो, आया हूं तो कुछ नियम तो लेना पड़ेगा। किसी ने कहा, महाराज मैं कांदा कौन खावा, कोई के लहसुन कौन खावा, कोई के मैं ओ कौन खावा, कोई के ओ कौन खावा। एक आदमी आया, महाराज कहा, मेरे गांव के नदी के उस पार एक शिवालय है, भगवान महादेव का मंदिर है, मैं रोज जाऊंगा और जाकर के उसमें दीपक लगाऊंगा, मेरा रोज का नियम है, ये संकल्प लेता हूं। कहा, हाथ में पानी ले, पानी लिया, ठीक है जाओ बेटा, और वो चला गया। और महाराज उसका जो पड़ोसी था वो एकदम नास्तिक था, कथा में वो भी आता था। उसने महाराज से पूछा, महाराज एक मेरा पड़ोसी आया, कहा क्या संकल्प लिया? कहा उसने संकल्प लिया कि मैं रोज दीपक बुझाऊंगा। कहा महाराज मैं भी संकल्प लूंगा। कहा कि इतना वो पुण्य करेगा, मेरे को सहन नहीं होता है, तो तू क्या करेगा? मैं रोज जाऊंगा और दीपक को बुझाऊंगा, मैं भी संकल्प लूंगा। मेरे पड़ोसी ने ले लिया, और आप जानते हो पड़ोसी पड़ोसी तो भाई यहाँ तो अच्छे, बहुत बहुत अच्छे लोग यहाँ तो, और कहीं की बात बता रहा हूं। उसने कहा कि उसने संकल्प ले लिया, इतना अच्छा, मैं नहीं होने दूंगा पूरा, मैं रोज जाऊंगा दीपक को बुझा के आऊंगा। महात्मा जी का पक्की बात है, ये तो नियम पक्का रहेगा ना, ध्यान रखना, इस नियम को ले ले, मैं मना नहीं करता, पर ध्यान रखना नियम पक्का रखना। कहा महाराज पानी दे, हाथ में था तो छोड़ो बाकी बात, ले हाथ में पानी लिया और नियम पक्का कर लिया। अब महाराज वो चलने लगा, सुबह जाता और जाकर के दीपक लगा करके आता, पड़ोसी जाता वापस जो है वो दीपक बुझा करके आता। ऐसे करते 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 कई महीने बीत गए, कई समय बीत गया, काफी समय बीत गया। एक बार बरसात हो रही, भयंकर बरसात हो रही थी, नदी उफान पर थी, इतना भयंकर बरसात थी, नदी उफान पर थी, रास्ता बंद हो गया था जाने का। घर से बाहर निकले तो मूसलाधार बरसात। दीपक लगाने वाले आदमी ने सोचा कि आज तो नियम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आज तो मैं जा नहीं सकता, लगता है आज दीपक नहीं लगेगा। उसने वहीं से भगवान को प्रार्थना करी, हे महादेव, लगता है आज मैं नहीं आऊंगा, आज बरसात बहुत ज्यादा है, इसलिए आप मेरी पूजा यहीं से स्वीकार कर लेना, यहीं से स्वीकार कर लेना। और वो वहीं बैठ गया अपने घर के अंदर ही। और यहां पर जो है पड़ोसी ने सोचा कि वो तो जाके आ गया होगा, वो भागा, बरसात चल रही थी,
भयंकर वर्षा चल रही थी, मूसलाधार, नदी उफान पर थी साहब, जोरों पर चल रही थी। पर उसने कहा नहीं, मेरा संकल्प है, मेरा नियम है, मैंने बनाया, महात्मा के सामने सौगंध खाई है, मैं जाऊंगा। नदी में डूबता गिरता मरता कैसे भी करके वो पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा देखा दीपक तो बुझा हुआ पड़ा। उसकी आंख में आंसू आ गए, हे महादेव, लगता है आज गलती हो गई, लगता है कि मेरे से पहले कोई आकर के बुझा गया, मैं महात्मा को क्या जवाब दूंगा। जोर से शिवलिंग पर माथा पटके रोने लगा, हे महादेव गलती हो गई, माफ करना, आज मेरा नियम टूट गया। कहते हैं उसी शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। कहा मांग भैया, कहा भगवान ये क्या करा, मैं तो नास्तिक हूं, बिल्कुल नास्तिक हूं। भगवान शिव ने कहा भैया हकीकत में देखा जाए दोनों में से नास्तिक तो वो था, तू तो आस्तिक निकला। उसने संकल्प लिया उसने दीपक लगाने का, लेकिन जब प्रलय काल आया, समय आया, बरसात ज्यादा आई, दुख की घड़ी में उसने छोड़ दिया, संकल्प को त्याग दिया। पर तू संकल्प को नहीं छोड़ने वाला था, तो फिर भी आया, गिरते पड़ते मरते डूबते फिर भी आया, और मेरे शरण में आया, तो देवालय में आया। ध्यान रखना, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प सिद्धि में बड़ी ताकत होती है बंधु, बड़ी ताकत होती है संकल्प सिद्धि के अंदर। तो यहां पर महाराज गणेश जी महाराज, दुनिया का सबसे पहला देश है हमारा है जिसने पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए हैं। हमारा भारत देश ऐसा है जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठित कर देता है। इतने संवेदनशील स्थिति में हम लोग जीने वाले लोग होते हैं। हम लोग, जो कोई बालक कृष्ण बन जाता है, राधा बन जाती है, तो प्रणाम करते हैं लोग, राधा जी है, कृष्ण है, प्रणम्य हो जाता है। वो नहीं देखते हैं कि ये तो अमुक का छोरा है, अमुक की छोरी है, नहीं, वो क्या दिखता है, कृष्ण है, वो राधा है। हमारी भारतीय संस्कृति ये है भैया। यहां पर पूजा हुई है सबकी, यहां पूजे गए हैं, पत्थर भी जहां पूजे जाते हैं साहब। क्यों? क्योंकि पत्थर कोई साधारण नहीं है। एक बार कृष्ण ने पत्थर उठा करके गोकुल को प्रलय से बचाया। वो कौन था? पत्थर ही था। एक बार कृष्ण ने पत्थर उठा करके गोकुल को बचाया। एक बार पत्थर उठा करके हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। एक बार पत्थर उठा करके हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। एक बार पत्थरों से राम राम लिख करके बंदरों ने राम सेतु से लंका पहुंचाया। एक बार पत्थर ने ही भगवान केदारनाथ को बचाया। फिर भी दुनिया के लोग पूछते हैं तुम हिंदू पत्थरों को क्यों पूछते हो, बताओ। फिर लोग पूछते हैं पत्थरों ने क्या नहीं करा, बताया। तो ये भारतीय संस्कृति है भैया। यहां पर पत्थरों में से भगवान प्रकट होता है, पत्थर में से भी भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान उसमें से भी पधारता है। लेकिन ऐसी हमारी दृष्टि हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसा हमारा भाव हो। तो गणेश जी महाराज जो है विवेक के देवता है, बुद्धि के देव हैं। इनकी पूजा अवश्य होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि घर में प्रवेश करते ही, सबसे पहले हमारे घर में प्रवेश करते ही उस द्वार पर गणेश जी महाराज का स्वरूप अवश्य लगाइए, आप अवश्य लगाइए। गणेश जी महाराज की उस अवश्य कृपा होती है महाराज। तो इस गणेश चतुर्थी पर मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जीवन में अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि की कृपा बने, आपका जीवन विवेकमय बने, आपका जीवन में भक्ति बढ़े, सत्संग बढ़े, ज्ञान बढ़े, भगवत चरणों में रति बढ़े, ऐसा मैं भाव आप भगवान के चरणों में प्रकट करता हूं। और आज गणेश चतुर्थी थी, तो हमने पूरा आज की कथा का जो प्रसंग है पूरा गणेश जी महाराज के ऊपर ही हम लोगों ने आपको सुनाया। कल से हम लोग